हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम क्लास 9th के मैथ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम 12.1 कर रहे थे। जिन बच्चों का बुक पुराना है उसका 14.3 होगा। 12.1 में अभी तक मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिया था। आज जो क्वेश्चन होगा वो अगला होगा 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि गेंद की संख्या कितनी है, 1 से 6 तक, 7 से 12, 13 से 18 और इस तरीके से टीम ए, टीम बी, टीम ए, टीम बी के कुछ रन दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपसे नीचे पूछा गया बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक आलेख द्वारा दोनों टीमों के आंकड़े ज्ञात कीजिए। बनाना है हमें आलेख, लेकिन वो आलेख कैसा होगा, दंड आलेख या फिर आयत चित्र या बहुभुज। तो ध्यान से देखना, इसने कहा बहुभुज बनाओ। क्या बनाओ? बहुभुज। बहुभुज द्वारा आलेख इन डाटाओं को निरूपित कीजिए। तो बहुभुज मैंने आपको बनाना सिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। फिर भी यदि आपने नहीं सीखा हो या फिर वो वीडियो नहीं देखा हो तो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी मैं समझाऊंगा कि बहुभुज कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुभुज खींचने के लिए एक लाइन ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, इस तरीके की। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब जरा डाटा को देख लो कि जो डाटा दिया है आपको कैसा कैसा दिया है। एक से गेंद 6 तक खेली, 7 से 12 तक, 7 से 13 से 18, 19 से 24, इस तरीके से। टीम ए में मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 है और टीम बी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 है और सबसे छोटा जो नंबर है वो तो आपको 2 मिल रहा है। सबसे कम रन 2 है, सबसे कम रन इसमें 3 है। यानी कि छोटा से छोटा नंबर हम 2 ले लें और मैक्सिमम 10 तक ले लें तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। तो उसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे आप। यहाँ तो होगा 0, फिर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। अब नीचे वाले नंबर में क्या लिखेंगे उसको जरा ध्यान से देखिए। 1 से 6, 7 से 12, ध्यान से देखो। 1 से 6 पे गया, फिर 7 से शुरू हुआ, 7 से 12 पे गया, फिर 13 से शुरू हुआ। तो एक एक नंबर का गैप आ रहा है। जब भी एक एक नंबर का गैप हो जाए तो पहले वाले में 0.5 घटाना है और अगले वाले में 0.5 बढ़ाना है। यानी कि ये 1 है, इसमें से 0.5 घटा लेंगे तो 0.5 ही बचेगा। ये 7 है, 7 में से 0.5 घटा लेंगे तो 6.5 बचेगा। ये 13 है, 13 में से घटा लेंगे तो 12.5 बचेगा। 19 है, इसमें से घटाएंगे तो 18.5 बचेगा। इस तरीके से 25 में से घटाएंगे तो 24.5 बचेगा। ठीक है, और यही आगे वाले में बढ़ा के लिखना है। 6 में बढ़ाओगे तो 6.5 हो जाएगा, 12 में बढ़ाओगे तो 12.5 हो जाएगा। तब तो आपको डाटा बिल्कुल भी क्लियर दिखेगा। यानी कि जहाँ से ख़त्म हो जाता है वहीं से शुरू होना चाहिए। ऐसा ही डाटा हम करते आए हैं, तो इसको हमें लिखना है इधर। सबसे पहले क्या करेंगे, 0.5, फिर 6.5 और इस तरीके से 6 बढ़ाते जाएंगे। जीरो 0.5, 6.5, 12.5, 18.5,
24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5, 60.5। अब ज़रा ध्यान से देखना कि मैक्सिमम कहाँ तक था, 60 तक। इस तरीके से हो गया। पहले बारे में 0.5 घटाया, लास्ट वाले में 0.5 बढ़ा दिया, तो ये हो गया ग्राफ। इधर क्या लिखा आपने, ये लिखा रन। ये जो लिखा आपने, ये लिखा गेंदों की संख्या नीचे हो गई, और ये टीम ए और टीम बी की रनों की संख्या हो गई। तो इधर हम लिख देंगे रनों की संख्या। और ये होगा गेंदों की संख्या। ठीक है, ग्राफ खींचिए। पहले टीम के लिए, टीम ए के लिए एक बार खींच लेते हैं, फिर टीम बी के लिए खींच लेंगे। टीम ए के लिए 2, 1, 8, 9, 4। ध्यान से देखो कैसे करना है। 2, 1, 8, 2 इसके सामने जाएंगे, 2, फिर 1, ये 2 है, इसके सामने जाओगे तो 1 यहाँ आएगा, 2 और 0 के बीच में 1 आएगा। ठीक है, फिर क्या है, 8, 9, 4, 8, 9, 4। इसके सामने जाओगे 8 पे, इसके सामने जाओ सीधे 8 पे, यहाँ से 8 के सामने। फिर इसके सामने जाओ 9 पे, 9 होगा यहाँ पे। फिर इसके सामने आओ तो 4 पे। इसके सामने 4 के बाद क्या है, 5, 6, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 6, 2। 24.5 के सामने ये हो गया, ये हो गया, इसके सामने ये हो गया। यानी कि अभी तक हम 4 बिंदु खींचे हैं। 5वां बिंदु देखो कहाँ पे जाएगा, 1, 2, 3, 4। 5वां बिंदु 4 पे रहेगा, फिर 5, 6, 4, 5, 6। इसके सामने 4 पे, फिर अगला बिंदु इसके सामने 5 पे, 4, इसके सामने 5, इसके सामने जाओगे तो 6 पे। ठीक है, आगे देखो कितना है, 10, 6, 2, 10, 6, 2। इसके सामने जाओ सीधे 10 पे, इसके सामने जाओ सीधे 6 पे। फिर इसके सामने 2 पे। दो यहाँ रहेगा। सबको मिला लो। यहाँ से शुरुआत किया आपने, ये मिल गया, फिर इसको मिलाइए। आप स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा, इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाओगे, फिर इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इससे मिला दो, और अंत में इससे मिला दो। ठीक है, और ये था किसके लिए, टीम ए के लिए। तो यहाँ पे लिख दो टीम ए। टीम ए। ठीक है, अब टीम बी के लिए खींचिए। टीम बी,
5 6 2 10, 5 6 2 10, ध्यान से देखना। 5, इसको मिला दो। 5 6 2 10, यानी कि इसके सामने जाओगे 5 पे, यहाँ आएगा। इसके सामने जाओगे 6 पे, ये हो गया 5। इसके सामने जाओगे 6 पे। पाँच 6, इसके सामने आओगे 2 पे। 10, इसके सामने जाओगे 10 पे। 10 यहाँ होगा। 5 6 2 10 हो गया। 5 6 2 10, 5 6 3 4, 5 6 3 4। अगला जो होगा 5, यानी कि इसके सामने जाओगे 5 पे। 5, इसके सामने जाओगे 6 पे। 5 6 हो गया। 3 4 8 10, इसके सामने जाओ 3, 3 यहाँ होगा। इसके सामने जाओगे 4, 4 यहाँ होगा। 3 4 8 10, 3 4, इसके सामने जाओ सीधे 8 पे। 8 यहाँ होगा। फिर इसके सामने जाओ सीधे 10 पे। ठीक है, सबको मिला दो। ध्यान से देखो कहाँ से कैसे गया। इससे ये गया। आप स्केल से बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिलाओ, फिर यहाँ से सीधे इसको मिलाओ। इसके बाद इसको मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ इसको, फिर नीचे आ जाओ इसमें, फिर इसे मिला दो, फिर इसे मिला दो और फिर इसको मिला दो। ठीक है, और ये हो गया टीम बी के लिए। तो इस ग्राफ का नाम दे दो टीम बी। टीम बी, ये हो गया बहुभुज। क्या खींचा आपने? बहुभुज खींचा। ठीक है, और भी इस क्वेश्चन में कुछ पूछा था क्या? नहीं, केवल वर्ग अंतराल को सतत बनाइए। वर्ग अंतराल आप बना दिया, इतना ही क्वेश्चन था इसमें, और भी कोई क्वेश्चन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद 8, फिर आएगा 9। तो 8 हम पहले कर लेते हैं। क्या कहता है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, जिसमें 1 से 2 वर्ष, 2 से 3, 3 से 5 इस तरीके से वर्ष दिए हैं और ये बच्चों की संख्या है। दिए गए आंकड़ों के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कॉलम बनेगा जो आपस में चिपक कर बनेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है यह प्रश्न। ये हमने खींच लिया y-अक्ष और ये खींच लिया x-अक्ष। y-एक्सिस, x-एक्सिस। ध्यान देना, तो यहाँ बीच में रहेगा 0, 0। और किस तरीके से बढ़ना है ये आप देख लो ज़रा। सबसे छोटी नंबर 3 आपको मिल रहा है और सबसे बड़ा नंबर जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 12। ठीक है, तो 2 का गैप ले लो। 0 से 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब ज़रा देखिए ध्यान से।
1 से 2 वर्ष की आयु के लिए 2 से 3, 3 से 5 इस तरीके से चलता जा रहा है। यानी कि बात करें तो 1 से लेके हमें 15 तक जाना है, 1 2 3 5, ठीक है, इस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। अब यहाँ एक चीज़ आ गया कि हम डाटा को लिखेंगे कैसे। यहाँ तो 1 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, पर यहाँ 2 बढ़ जा रहा है, यहाँ 2 बढ़ जा रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ फिर देख लो तो 2 बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें वर्क करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो 1 और 2 को जोड़िए और 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1.5, यानी कि ये होगा 1.5। इसको 3 और 2 को जोड़ो तो 5, और 5 का आधा होगा 2.5। फिर 3 और 5 8, 8 का होगा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 10 7 17, 17 का आधा 8.5, 15 10 25, 25 का आधा 12.5, 17 और 12 सॉरी 15 और 12, 15 और 12 हो जाएगा 32, और 15 और 17 है ना, तो 15 और 17 हो जाएगा 32, 32 का आधा कर लोगे तो होगा 16। इस तरीके से हम लिखेंगे 1.5, 2.5, 1.5, 2.5, अगला है 4, फिर है 6, 2.5, 4 6, 8.5, 12.5 और 16। आठ 8.5, 12.5 और 16। ग्राफ खींचिए आयत चित्र। आयत चित्र में देखो पहला किसके सामने, पहले 5 पे, पहला कॉलम जो जाएगा वो 5 तक जाएगा, दूसरा जाएगा 3 पे। पहला कॉलम 5 पे, तो 5 6 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, दो 3 4 5 6, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना, पहला कॉलम 5 पे बनाओ, 5 पे यहाँ से ले लो 5 पे, फिर बनेगा अगला 3 पे, तो 3 यहाँ से ले लो 3, फिर अगला जो बनेगा वो 6 पे, फिर इसको बढ़ाओ 6 तक, फिर अगला 12 पे, 12 यहाँ से आएगा, हो गया 12 पे, फिर अगला 9 पे, फिर 10 पे, फिर 4 पे। नौ यहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में, दस 4, अगला 10 पे जो कि थोड़ा सा ऊपर, और फिर 4 पे, 4 कहाँ, इसके सामने। ठीक है, ये आपने खींचा आयत चित्र, आयत चित्र।
डाटा में क्या क्या दिया था उसको लिख दो ज़रा। आयु वर्षों में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, ठीक है, वो इधर आएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर दिए गए हैं वो बच्चों की संख्या, और नंबर को हमने किधर लिखा, इधर लिखा, ठीक है। इसके बाद आयु जो वर्षों में दिया है वो ये है, और उसको हमने नीचे लिखा, आयु वर्षों में। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। इस क्वेश्चन में और कुछ पूछा था? नहीं कुछ पूछा था, तो दोनों क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।